राम मंदिर, 3 तलाक, सीएए, अनुच्छेद 370 खत्म करने जैसे वादों को पूरा करने के बाद पीएम मोदी अपने एक और वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी शुरू से एक देश एक चुनाव की समर्थक रही है। इस वादे को पूरा करने के लिए 2 सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपने से पहले समिति ने 191 दिनों तक शोध किया। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में समिति ने देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडलों के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने अनुच्छेद 356 में संशोधन की सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराने और दूसरे चरण में 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ज्यादातर राजनीतिक दल लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर सहमत हैं। हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर समिति ने कहा है कि बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक सिंगल वोटर लिस्ट बनाने का सुझाव दिया है। समिति का मानना है कि उसकी सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर फैसला सरकार को करना है। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कम करना होगा। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को आम सहमति बनाने पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही सरकार के सामने विपक्षी दलों और वैचारिक मतभेदों को साधने की कड़ी चुनौती होगी।